खीरो हूँ। खीरो से कहाँ पर आए हैं आप? बछरावा हिमांशु रस्तोगी के पास अच्छा अच्छा। साई क्लिनिक क्या बीमारी थी आपको? बगंदर। अच्छा, तो ऑपरेशन हुआ क्या? ऑपरेशन हुआ था। अब आराम है आपको? आराम है। कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं लगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक ठाक है, बढ़िया। थैंक यू। कहते हैं अगर दुनिया में आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके लिए पूरी कायनात और पूरा धन वैभव यश सब बेकार लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं और शरीर कैसे ठीक होता है इसके लिए बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं। बात करता हूँ बछरावा कस्बे के पोस्ट ऑफिस वाली गली में। बछरावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने जो गली जाती है पोस्ट ऑफिस वाली, उसके कॉर्नर पर एक क्लिनिक है, ओम साई राम क्लिनिक, जो चलाते हैं डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी। इनसे बात करता हूँ कि पर्टिकुलर किस बीमारी पर ज़्यादा काम करते हैं। ये स्पेशलिस्ट हैं किसी बीमारी के। बात करूँगा, जानकारी करूँगा कि ये किस बीमारी पर ज़्यादा काम करते हैं और कितनी सफलता मिलती है और कैसे उसका इलाज करते हैं। पूरा बायो समझाऊँगा आपको। और ये बच्चा बछरावा का है, श्री सरोज रस्तोगी जी का बेटा। अपने प्रोफेशन, इनका कायदेस तो प्रोफेशन स्वर्णकार वाला है, लेकिन प्रोफेशन से हटकर, लीग से हटकर इस बच्चे ने पढ़ाई की, डिग्री हासिल की और आज ये डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी हो गया। डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी लगभग 3 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कभी हरचंदपुर बैठते थे, लेकिन अब रायबरेली के बरगद चौराहे पर शुभ हॉस्पिटल में बैठते हैं और बछरावा के पोस्ट ऑफिस वाली गली में बैठते हैं। बात करता हूँ कि हिमांशु जी किस बीमारी पर काम करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे लोगों को ठीक करते हैं, क्योंकि आपका शरीर ही आपके लिए वरदान है। और कहते हैं जब शरीर सही रहता है तो सब कुछ अच्छा और बेहतर लगता है। हिमांशु जी, आपको लगभग कितने वर्ष हो गया है और किन बीमारियों पर आप काम करते हैं? लगभग 3 साल हो चुका है। लगभग पाइल, फिशर, फिशुला, बवासीर, भगंदर जैसी बीमारी जो आप लगातार पीड़ित हैं या फिर बार बार भगंदर का ऑपरेशन करा रहे हैं, फिर भी आपको भगंदर दोबारा हो जा रहा है, तो भगंदर सबसे पहले इसका काज जानना ज़रूरी है। ये होता क्यों है? जैसे बहुत सारे काज हैं, टीबी के इन्फेक्शन की वजह से, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से आपको फिशला हो रहा है, तो आप 1 बार करा लें, 2 बार करा लें, तो ऑपरेशन चाहे जितने बार करा लेंगे तो ठीक नहीं होता है। तो टीबी का इन्फेक्शन की वजह से जब तक टीबी का इलाज नहीं करेंगे, जब तक ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपको ये फिशला ठीक नहीं होगा। होता क्या है, मलद्वार से जुड़ा हुआ एक रास्ता बन जाता है जिसको फिशला इन एनो कहते हैं। यहाँ पे बिना चीरा, बिना टाँका, बिना किसी प्रकार का चीड़ फाड़ किए बिना ये ऑपरेशन किया जाता है। तो छाछ सूत विधि से किया जाता है और इसमें जो रिकरेंस रेट है वो होता ही नहीं। लगभग जो भी मैं कराता हूँ MRI करा के ही कराता हूँ, अन्यथा नहीं तो रिकरेंस होता है। फिर बाद में पेशेंट आता है, कहता डॉक्टर साहब अभी ठीक नहीं हुआ। दूसरी बात है, फिशला जो बीमारी है, भगंदर जो बीमारी है, वो मलद्वार से जुड़ा हुआ एक ट्रैक बन जाता है। हो सकता है एक रास्ता हो सकता है 1 से 2 रास्ते हों। तो MRI जब करा लेते हैं तो आपका ट्रैक की फाइंडिंग हो जाती है, तो ऑपरेट करता हूँ। मोस्टली क्या करते हैं, जो लोग बिना MRI करते हैं तो उनमें रिकरेंस दोबारा होने की संभावना रहती है। इसमें लगभग 0% तक संभावना है कि दोबारा कभी नहीं होता। और जैसे मल त्याग कर समय दर्द, जलन, खुजली, रक्त आ रहा है, जैसे फिशर की बीमारी, या फिर लैट्रिन कर समय अंदर से मस्से बाहर आ रहे हैं, तो आपको पायल्स जैसी समस्या या फिर खून आ रहा बहुत तेज़ी से, तो ये छाछसूत विधि से ऑपरेशन कराने, इसमें मल रोकने की क्षमता नहीं खत्म होती। अक्सर आप लोग ने सुना होगा कि मल रोकने की क्षमता खत्म हो गई मलद्वार में, तो ऐसा इसलिए होता है, लोग स्फिंक्टर्स कट कर देते हैं, ये इंटरनल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये कट कर देते हैं, जो कि आपके मल रोकने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर ये कट हो जाएंगे, हो सकता है आपको पूरे जीवन भर, आपको लाइफ टाइम आपको डायपर पहन के रहना पड़े। तो इसमें कोई रिकरेंस नहीं है। इनके काज पे भी अलग फोकस है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी पाइल्स स्पेशलिस्ट करके, तो उसमें सब कुछ मैं बता रखा हूँ। आपको कोई भी ऐसी समस्या है तो बेझिझक होकर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आना चाहते हैं तो रायबरेली और बछरावा की OPD में आके दिखा सकते हैं। बछरावा में कहाँ बैठते हैं सर आप? जी, मैं बछरावा में सकाई साल के ठीक सामने पोस्ट ऑफिस वाली गली में बैठता हूँ सुबह और शाम को। कितना समय तक बैठते हैं? सुबह 9 बजे से 11:30 तक बैठता हूँ। और रायबरेली में? रायबरेली में इसके बाद 12 से 3 बैठता हूँ। तो और शाम को भी वहाँ का प्लेस क्या है रायबरेली का? रायबरेली का जो बैठता हूँ वो बरगद चौराहे, नेहरू नगर, शुभ हॉस्पिटल में बैठता हूँ 12 से 3। मोबाइल नंबर क्या है आपका? जी, 7267925989। रिपीट अगेन। 7267925989। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे फिचकुला है, बवासीर है,
इन बीमारियों से जो है कितने दिनों में निजात मिल जाती है? देखिए, कास्ट डिपेंड करता है। जैसे बवासीर जैसी बीमारियों में और या फिशर जैसी बीमारियों में तो 20 दिन में पेशेंट एकदम क्योर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन भगंदर की बीमारी में जो फिशला होता है, ये आपका ट्रैक पे डिपेंड करता है कि आपका दोनों स्फिंक्टर्स इन्वॉल्वमेंट है या एक स्फिंक्टर्स इन्वॉल्वमेंट है। इस हिसाब से छासूत लाइगेट होता है। तो छासूत जो होता है ये 7-7 दिन में चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक छासूत पड़ा हुआ है, फिर ये 7-7 दिन में चेंज। खड़े होकर बताइए। तो ये छासूत जो है, ये छारसूत जो फिश लाइन इनो क्या होता है, मल्ला से जुड़ा हुआ एक ट्रैक होता है। तो ये स्पिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर्स और एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स। ये आपके मल रोकने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब ये कोई सर्जरी का समय काट देता है, अक्सर लोग सुना होगा बवासीर या भगंदर के सर्जरी में सक्सेस नहीं है, लेज़र भी करा लिया, सक्सेस नहीं आ रहा है। तो क्यों होता है? सबसे पहले आपके कास्ट पे डिपेंड करता है। दूसरी बात है, आपने MRI नहीं कराया फिशलर से पहले, तो हो सकता है एक से ज़्यादा रास्ता हो। तो एक से ज़्यादा रास्ता होने से आपको क्या होगा, आपने एक ट्रैक का ऑपरेशन करा लिया, दूसरा ट्रैक रह जाएगा। दूसरी बात है, जो छारसूत से ऑपरेशन होता है तो एवरी 7 डेज में ये छारसूत चेंज होता है। देखना, पहले ट्रैक में छारसूत पड़ा हुआ है, फिर 7 दिन में पेशेंट आता है और चेंज किया जाता है और फिर एकदम ठीक हो जाता है और फिर इसके बाद देखिए एकदम क्योर हो जाता है। तो ये छारसूत निकल भी जाता है, साथ साथ कटिंग हीलिंग भी करता है। तो इसमें बिना चीरा, बिना कोई टाँका लगाए हुए ऑपरेशन होता है। पेशेंट दूसरे दिन से अपना सारा काम कर सकता है। और डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया, खैर समझा दिया, बट जैसे अब कोई कहता है भैया कितना पैसा लगभग लग जाता है, तो क्योंकि एक गरीब आदमी, किसान आदमी ये सब कराता है बड़े बड़े लखनऊ या कहीं रैबरी जा करके, तो घबराता है वो, तो लगभग ये अगर ऑपरेट कराया जाएगा तो कितना लग जाएगा? यहाँ सबसे मिनिमम चार्जेस लगभग 15,000 रुपीज़ है। अगर कोई भैया के रेफरेंस से, अंकल के रेफरेंस से कोई आता है तो मैं उसको और भी कम कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें आदमी की हैसियत के हिसाब से, पैसे की कमी के हिसाब से मैं उसका कम करके भी कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए अपने दिखाइए जहाँ बैठते हैं आप। ये हैं डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी, चुके, लेकिन ये बच्चा आपके गांव घर का है और कहते हैं गांव घर में ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। एक बार आके देखिए और अपना मर्ज बताइए। अगर मर्ज आपका बेहतर कर पा रहे, ठीक कर पा रहे हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हिमांशु रस्तोगी का पूरा क्लिनिक है, बवासीर क्लिनिक डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी, BAMS DPH। इनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। ये सुबह से लेकर 12 बजे तक मान लीजिए बछराव बैठते हैं, उसके बाद रैबली चले जाते हैं। रैबली वहाँ बरगद चौराहे पर शुभ हॉस्पिटल है, वहाँ उस नाम से चलाते हैं। एक चीज़ और बताइए ज़रा से हिमांशु जी, जैसे और सी पेट की जो बीमारियाँ होती हैं उनसे संबंधित क्या करते हैं? देखिए, पेट की बीमारियों में जैसे IBS, जब मल त्याग जैसा कुछ खाते हैं तो लैट्रिन कुछ लोग जाते हैं, या कोलाइटिस की बीमारी, आंतों में, इंटेस्टाइन में सूजन, या फिर IBD जैसी बीमारी में, तो उनका भी इलाज हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परहेज रखना पड़ता है क्योंकि अंदर इंटेस्टाइन में सूजन, इन्फ्लामेशन रहती है। तो आपको ये समस्या का परसिस्ट तब तक रहेगा जब तक आप खान पान नहीं सुधारेंगे और अपना डाइट सुधारिए। बवासीर, फिशर जैसी बीमारी, अगर आप खान पान सुधारेंगे तो ये हमेशा के लिए कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले अच्छा खाएँ, डेली 1 गिलास जूस पिएँ, फल खाएँ, लिक्विड डाइट रखें, तो आपको ये कभी रिपीटेड नहीं होगा। तो क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, कहीं बाहर मत जाइए। आइए बछरावा सरकारी अस्पताल के सामने पोस्ट ऑफिस वाली गली में ओम साई राम क्लिनिक डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी आपका करेंगे बेहतर इलाज और आपके स्वास्थ्य का रखेंगे ध्यान। थैंक यू।